हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ, उस चीज़ से मैंने अपने जीवन में घाटा तो सहा ही है, बाकी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसा करते हुए और उनके जीवन में घाटा सहते हुए वो बहुत पीछे भी हो गए इस चीज़ से। तो भाई अब इस टॉपिक पे बात करना तो बनता ही है, आप लोगों से डिस्कस करना बनता ही है। तो बात ये है ना कि जैसे क्या होता है कि हम कुछ लोगों को अपना आदर्श मानते हैं या बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं उनके ऊपर और ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो कह रहा है 100% ये बात सही है और यही चीज़ होगी। तो जैसे बात होती है कि कुछ लोग समय की बात होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा समय जो है 2 साल के बाद सही आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की है, वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, वो चीज़ ना करें। तो चलिए उस व्यक्ति ने कहा कि आपका समय जो है 2 साल के बाद या 1 साल के बाद अच्छा आने वाला है। अब हम क्या करते हैं कि फिर हम माइंड करने लगते हैं, विश्वास तो करते हैं उस व्यक्ति पे, सुनते भी हैं उसकी और फिर माइंड ये करने लगते हैं कि यार सही बात है कि अभी तो मेरे जीवन में सब कुछ खराब ही चल रहा है। तो यानी कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ही मेरा समय अच्छा आएगा और इस चक्कर में हम अपने आज का जो प्रेज़ेंट है, इस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब प्रेज़ेंट पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कोई प्रयास ही नहीं करते हैं कुछ अच्छा करने का। हमें विश्वास ये हो जाता है कि 1 साल के बाद मेरा समय तो अच्छा आने वाला है, उस समय बिना कुछ किए अपने आप चीज़ें सही हो जाएँगी। इस विश्वास में हम कुछ करते ही नहीं हैं। मैं भी ऐसी गलती मैं भी कर चुकी हूँ कि जैसे मुझे लगता था कि इस साल में ये चीज़ें अच्छी होंगी, है ना? तो उसके बदले में मतलब क्या है कि हाथ पे हाथ रख के बैठी रहो। लेकिन देखिए जिस साल मेरी नौकरी लगी, 1 साल के पहले मतलब मेरी नौकरी 2021 में मेरी नौकरी लगी थी। तो इसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता था कि हाँ, मेरा समय अच्छा आने वाला है। मैं ध्यान ही नहीं दी इस चीज़ पे कि हाँ क्या लिखा है, क्या नहीं होगा, मैंने किसी से पूछा भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस अपना काम कर मतलब जो मैंने सोचा कि मुझे तैयारी करनी है, मैंने अपनी किताब उठाई और एक रणनीति बनाई और मैं बिना कुछ सोचे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपना काम मैं करती गई। और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं जो सफल होते हैं। और उसके बाद से फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया, पॉज़िटिव आया, मेरे हित में आया, सकारात्मक था। अब जो भय मैं देखती हूँ तो अब ऐसा होता है कि हाँ, ये वाला जो समय था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था इसलिए। तो देखिए, बात वही है कि अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ, वाक़ई में वो मेरा समय अच्छा था। लेकिन क्या अगर मैं नहीं पढ़ी होती या मैंने अपना कर्म नहीं किया होता तो क्या मेरा रिज़ल्ट आ जाता? नहीं आता। तो देखिए, समय तो बलवान होता ही है, समय तो बहुत कुछ करा सकता है, आपको बहुत कुछ समय दिखा सकता है। लेकिन कर्म जो है ना, जो है समय और कर्म हमारा साथ में इन सब का कॉम्बिनेशन है। हमारा समय जब अच्छा आएगा तो आएगा ही, वो सारी चीज़ें माहौल तो बन ही रहा है, लेकिन उसके पहले हमारा कर्म ही उसको उस जगह तक पहुँचाता है। जैसे कहते हैं ना कि आप जन्म से बहुत टैलेंटेड हैं, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको डांस आता है, मतलब हर चीज़ आता है और मतलब बहुत टैलेंटेड हैं, आप आर्टिस्ट हैं एक तरह से। लेकिन अगर आप हाथ-पैर नहीं हिलाएँगे, डांस करने में कम मेहनत है। अगर कोई आप पेंटिंग बनाते हैं तो उसको करने में कम मेहनत है। तो अगर हम उस पे वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति के पास आर्ट रहते हुए, कला रहते हुए भी वो सफल कभी नहीं हो सकता है। तो वो बस बैठे-बैठे बातें करेगा। तो ये चीज़ ना कि जैसे हम बैठे ना, अगर आपको पता भी है कि हमारा समय जो अभी खराब चल रहा है, 1 साल के बाद सही आएगा, मतलब जब भी आपको कोई बताया हो कि इतने दिन के बाद लेकिन अपना कर्म करना मत छोड़िए। बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए कि अपने आप चीज़ें होंगी, बिल्कुल अपने आप चीज़ें नहीं होंगी। वो देखिए समय जो बताया है कि 1 साल के बाद होगा, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो वो समय निकल भी जाएगा और कुछ नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि वो व्यक्ति गलत बताया, वो व्यक्ति गलत नहीं बताया, ये ना चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने अपना कर्म ही नहीं किया, उसके अनुरूप मैंने कर्म ही नहीं किया जो मुझे चाहिए था। तो कहने का मतलब है ना कि हाथ-पैर हमेशा चलाते रहिए, सक्रिय रहिए। कभी भी बैठिए मत हाथ पे हाथ रख के। हमारी जीवन रेखा आप तो एग्ज़ाम्पल जानते ही हैं कि उसमें भी उतार-चढ़ाव कितने हैं। अगर आदमी ठंडा हो जाता है ना, तो जीवन रेखा भी एकदम सीधी हो जाती है। तो लाइफ़ है, जब तक हम ज़िंदा रहेंगे इसमें उतार-चढ़ाव लगे रहेंगे, इस चीज़ को समझिए। एकदम हमेशा कभी भी आपके अनुरूप सिचुएशन नहीं रहेगी कि अब बेटा लो, सब कुछ सही है, तुम पढ़ो बैठ के, तुम ये काम करो, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। आपके हिसाब से तो कुछ चलने ही वाला नहीं है। ये प्रकृति है, ये पूरा जो जो भी हमारे चारों तरफ है, ये हमारे अनुसार थोड़ी ना हम इसको चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो है, वो चीज़ बस हम हैंडल कर सकते हैं। तो बस हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना है, चीज़ों को सही करना है, जो बिगड़ी है उनको सुधारना है। बस इतना ध्यान दीजिए कि जो चीज़ें बिगड़ी हैं उस पे फ़ोकस मत करिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब ये सही कैसे होगा? अब ये सही कैसे होगा? बस इस पे हमको फ़ोकस करना है, हो जाएँगी चीज़ें। आप अभी तक जैसे मुझसे कुछ कमेंट आ रहे थे कि क्या मैं अब से पढ़ूँ?
मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो मैं तो हमेशा से कहूँगी कि आप अब से किताब उठाइए, अब से अपनी रणनीति बनाइए। आप अगर आपके कर्म में कहते हैं ना कि लिखा होगा, आपके भाग्य में लिखा होगा, सब कुछ अगर सही से आप कर्म एकदम अच्छे से कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं और आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो पता नहीं कहाँ से कैसा माहौल बनता है ना, हमारी बुद्धि भी उसी तरह से हो जाती है, हम करने भी लगते हैं और आप अगर अभी से मेहनत करेंगे, अब से भी मेहनत करें, अभी से क्या, अब से भी अगर मेहनत करेंगे, हो सकता है कि ये वैकेंसी में एक सीट आपके लिए रखी हो, आपने अब तक जो गलती की जो भी किया वो तो छोड़िए। लेकिन हो सकता है कि अब से आपका दिमाग सही हो रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप अब से कर रहे हैं, एक सीट आपके लिए रखी हो, विधाता ने लिख के रखा है कि भाई तू कर्म करेगा तभी तुझे मैं दूँगा। तो आप करके देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है। एकदम ये मत सोचिए कि अब मेरी लाइफ खत्म है, कुछ नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से लाइफ एक यू टर्न लेगी ना, आप जान भी नहीं सकते हैं, बस आप अपना कर्म करते रहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कभी भी हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, अपना काम करते रहिए। तो कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।